बजट सेशन को प्रारंभ करने की तिथि जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। राज्यपाल महोदय का उस दिन अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4 उसके बाद 7 ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके बाद 14 तारीख तक अर्थात 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन कमेटियों के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं, एडॉक कमेटीज़, जो इस बजट के ऊपर सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे और अपने कुछ सुझाव देंगे। ये पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे पार्लियामेंट में ये होता है, विधानसभा में पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि सभी विधायक किसी न किसी कमेटी में बैठ करके अपने अपने सेक्टर के हिसाब से वो अपने कुछ सुझाव देंगे। उन सुझाव के ऊपर भी विधानसभा में रखे जाएंगे, चर्चा होगी। जो सुझाव मानने लायक होगा ज़रूर उसमें माना जाएगा और उसमें विषय इतना ही रखा जाएगा कि जो एस्टिमेट्स हैं उसका जो कुल एस्टिमेट जिस सेक्टर का बनाया गया है वो सारे सुझाव उसके अंदर ही होने चाहिए। उसमें हेड्स के अंदर कम ज़्यादा करने का सुझाव वो दे सकते हैं, किसी में कम करना है, किसी में ज़्यादा करना है। टोटल बजट के जो आंकड़े हैं वो वही रहेंगे और इसके बाद 17, 15, 16, 17 3 दिन नहीं 14, 15, 16 14, 15, 16 3 दिन चर्चा होगी बजट के ऊपर और इसके बाद 18, 19 ये छुट्टी रहेगी, 20 भी छुट्टी है, 20 भी छुट्टी रहेगी। 21 और 21 तारीख को चर्चा का एक प्रकार से समापन होगा। 22 तारीख को जो विधायी कार्य होते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास होगा। तो 22 तारीख तक ये बजट सत्र समाप्त होगा। बढ़ाई जा सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। देखिए, क्योंकि बीएससी की रिकमेंडेशंस सत्र में रखी जाती हैं विधानसभा में और विधानसभा में कोई सुझाव इस प्रकार का आए, कहीं लगता है कहीं सदस्यों को कि कोई समय कम है, तो उसके हिसाब से स्पीकर साहब प्रपोजल रखते हैं और विधानसभा में उसका प्रदान किया जा सकता है। लेकिन हमने सारी चर्चा करने के बाद ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है। मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई अब शेष बचेगा समय, यानी कोई गुंजाइश, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं, उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय रख सकते हैं। एक आज बेस्ट लेजिस्लेचर के लिए थी आपकी मीटिंग, कौन कौन चुने गए हैं? सभी के सुझाव लिए थे और जो एक कमेटी अपना सुझाव एक रखेगी और उसमें सदस्य अपना सुझाव रखेंगे। कमेटी होंगी वो 8, 9 जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है, स्पीकर साहब ने कुछ कमेटियां बनाने का विचार किया है, वो भी सदन में रखा जाएगा और सदन उन कमेटियों को एक प्रकार से अपना मत देगा सदन। तो जो भी 8, 9 कमेटियां बनेंगी, क्योंकि मंत्रियों को छोड़कर और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, इनको अगर निकाल दिया जाए तो 73 MLAs और बचते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि 73 MLAs को सबको किसी न किसी कमेटी में रखा जाए और वो 3 दिन या 4 दिन जो भी उनको समय जितना आवश्यक होगा उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। नहीं, ये एडॉक कमेटी होंगी। सर, ये सेक्टर बांटे जाएंगे अलग अलग, तो इस सेक्टर के हिसाब से उनको विषय दिया जाएगा। बेस्ट लेजिस्लेचर के लिए आपने एक कवायद शुरू की है, वो कौन चुने गए हैं जो आज चुने गए? देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधायक हमारी तो केवल सुझाव होते हैं, निर्णय तो स्पीकर साहब को ही करना होता है, क्योंकि वही इस सारे सिस्टम के प्रमुख हैं और स्पीकर साहब इसकी जो भी घोषणा करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। कमेटी ने फैसला किया सर? फैसला नहीं होता है, रिकमेंडेशन होती है और वो रिकमेंडेशन फैसले से पहले बताना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। इसलिए ये सब निर्णय स्पीकर साहब को ही करना है और स्पीकर साहब जिस दिन भी, चाहे पहले दिन अथवा दूसरे दिन, जब भी वो निर्णय करके बताएंगे उनका सम्मान करेंगे। सर, प्रदेश कैसा सुझावों पर सर कितना ऐड किया गया है, जो सुझाव लिए गए थे सभी को? सुझाव के नाते से हमने कई इस बार प्रकार अडॉप्ट किए हैं, जिसमें लिखित सुझाव मांगे हैं विधायकों से, सांसदों से। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो जिसको कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कुछ की बैठकें प्रत्यक्ष हुई हैं और कुछ हमने ऑनलाइन भी सिटिंग्स की हैं। कुल मिलाकर के 8 सिटिंग्स में और लगभग 450 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई है और सब ने अपने सुझाव दिए हैं
उस सुझाव को हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी नोट किया है और विभागों ने भी नोट किया है। वो विभाग भी अपने अपने रिकमेंडेशन के साथ उन सुझाव को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो समय बचा है 7 तारीख तक का, इस 7 तारीख तक उस बजट में अधिकतम सुझाव उनको कोशिश करेंगे कि उसमें समाहित किए जाए, ताकि अच्छे सुझाव कहीं से भी आए उनको स्वीकार करना मुझे लगता है कि वो प्रदेश के हित में होगा। बीबीएमबी को लेकर एक मसला छिड़ा हुआ है विपक्ष में, चाहे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रणदीप किस चीज में? बीबीएमबी में हरियाणा की सदस्यता समाप्त करने पर। देखिए, ये विषय जब चला था तभी हमने अपना प्रोटेस्ट जो है वो केंद्र सरकार को लिखित में भेजा था कि ये विषय ठीक नहीं है। उनके पास किसी प्रकार की कोई फीडबैक ऐसी रही होगी। कुछ कोर्ट के भी एक निर्णय में टिप्पणी आई हुई है कि डेमोक्रेटिक तरीके से सबको प्रदेशों को एक अधिकार होना चाहिए, सब लोगों को जो इस लेवल के हैं उनको अप्लाई करने का अधिकार होना चाहिए। फिर उसका चयन करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और एक चयन करने के बाद जो अच्छे बेस्ट सूटेबल मेंबर होंगे वो होंगे। लेकिन हमने ये कहा कि चूंकि इसके ऊपर भाखड़ा डैम के ऊपर जो एक प्रकार से जो अधिकार है जो इसका उपयोग करते हैं, चाहे पानी का चाहे बिजली का, उसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, यही सब प्रदेश हैं जिनका एक पानी और बिजली का उपयोग जो हम करते हैं। पहले जो परंपरा थी उसी परंपरा से चलना चाहिए। अब उसके बाद भी अभी तो उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, फिर भी हम केंद्र सरकार को ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे कि जो पहले व्यवस्था है वही बनी रहनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।